Everyone, this is Sneha Bajaj, and today we are going to do distinguish between 1 degree, 2 degree, and 3 degree alcohols, test of them, and this is a very important concept of it. So let us begin with that. Okay, so there are four tests with which we can test if the alcohols are 1 degree, 2 degree, and 3 degree. Firstly, let us discuss about 1 degree, 2 degree, and 3 degree alcohols. Firstly, 1 degree, 2 degree, 3 degree. What does it mean? We must know it before doing the test. Like 1 degree का मतलब होता है एक कार्बन है, इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल है ये। ठीक है, सपोज हमारे पास है CH3CH2OH। ठीक है, आप इसे ओपन करके देखिए तो हमारे पास बन जाएगा ना ऐसे HHOH। ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बन है, इसके साथ सिर्फ 1 कार्बन लगा हुआ है, यानी 1 डिग्री कार्बन है। और अगर हमारे पास आ जाए CH3CH2CH3OH, अब इसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसे आप देखिए खुद ही, ये एक ये सी और सी में बॉन्ड बन रहा है और एक ये सी में बॉन्ड बन रहा है, यानी 2 बॉन्ड है, तो ये क्या है? 2 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल। वैसे ही अगर हमारे पास आ जाता कि 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, तो सी के साथ एक कार्बन के साथ 3 बॉन्ड जब लगे हों, CH3 CH3 3 कार्बन के उसके साथ बॉन्ड्स हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? ये 3 डिग्री। ज़रूरी नहीं कि अल्कोहल में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, आप कहीं भी और जैसे आपको पूछ ले कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री कंपाउंड है, तो आप ऐसे जज कर सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन के 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ये 3 degree alcohol है। Okay, let us begin with our test now. So there are only 4 tests with which we can test if the compound is 1 degree, 2 degree, and 3 degree alcohol. And its shortcut to learn is LVIR. LVIR. ओके, बिफोर डूइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें ना उसका पूरा नाम याद कर लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें, अगर हमें वही नहीं पता, वही भूल जाएगा, तो हम इसे परफॉर्म मतलब लिखेंगे कैसे हम इसे? ठीक है, तो LVIR इज़ आर शॉर्टकट निमोनिक फॉर्म टू लर्न इट। सो फर्स्ट हमारे पास आता है ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट, आप इसे ऊकस टेस्ट मत समझ लेना, ये एल इसके अंदर ही आ रहा है। विक्टर मेयर टेस्ट, आप इस वीडियो को ज़रूर स्पीड अप करके देख सकते हैं, इट विल हेल्प अ लॉट। विक्टर मेयर टेस्ट, एंड देन iodoform test, this is the most important one. Iodoform, like I am a student of 12th standard, and in my test at my institute and in my school I found it a lot, iodoform test. And then we have reaction with cu plate. Reaction with cu plate, believe me, these are the easiest reactions I have seen. Reaction with cu plate, these are the only 4 tests. Let us begin with our first Lucas test. Lucas test, अब ल्यूकस टेस्ट में क्या है? सिमिलरली हमने आपको याद हो किया हो कि हेलोएल्केन्स की जो सबसे पहली रिएक्शन होती है ना, पहली प्रेपरेशन होती है, वो ल्यूकस टेस्ट ही होता है। ठीक है, अब हमारे पास अल्कोहल है, नॉर्मली 1 डिग्री अल्कोहल है, मैं आपको सीधा ही लिख देती हूँ, जैसे CH3CH2OH, ये हमारा क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, जब इसके साथ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, और इसके साथ HCl डालते हैं ना, इसको हम वो भी बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट इसे बोलते हैं हम, इसलिए इसका नाम ल्यूकस टेस्ट होता है, ल्यूकस रिएजेंट होता है ये। ओके, तो आप इसे मेंशन कर भी सकते हैं, अगर ना भी करें तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, और ये अब हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? एक हेलोएल्कीन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये हेलोएल्कीन की प्रिपरेशन में यूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा जी? हेलोएल्कीन फॉर्म हो जाएगा। और ये क्या देगा जी? टर्बिडिटी देगा। क्या देगा? टर्बिडिटी। अब आप पूछोगे जी टर्बिडिटी क्या होता है? टर्बिडिटी का मतलब होता है क्लाउडनेस, धुंधलापन, धुंध जी आ जाती है इन पंजाबी से, वैसे मत बोलना, लिख देना क्लाउडनेस और साथ में लिख देना धुंधलापन, सीधा कांटा बचेगा जी आपके। 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, वैसे ही अब 2 डिग्री अल्कोहल कर लेते हैं, CH3OH। वैसे ही सेम यहाँ पे रिएक्टेंस लिखेंगे और हमारे पास एल्विलकीन बन जाएगा, CH3 and Cl. This is a haloalkane and this is 2 degree alcohol. This will form 2 degree alkene and 2 degree haloalkane, sorry. ओके, और यहाँ पे जो टर्बिडिटी होगी ना, 5 मिनट्स बाद आएगी, आफ्टर 5 मिनट्स इट विल कम। ओके,
जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड डिग्री के हमने किए हैं, वैसे सेम टू सेम 2 डिग्री का भी होगा। और सिंपली हम मैं सम अप करके लिखूँ तो 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल के लिए तो नॉर्मली हम करें लिखे कि ये जो टर्बिडिटी देते हैं ना सारी, ये मैं टर्बिडिटी को टर्ब लिख रही हूँ जस्ट, मतलब आप समझ जाइएगा। आप इसे टर्ब मत लिखना, पूरा लिख लेना टर्बिडिटी। एंड हेयर आई हैव रिटन रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ टर्बिडिटी, हेयर टर्बिडिटी, गॉट इट। नाउ फर्दर 3 डिग्री अल्कोहल जो टर्बिडिटी देता है इमीडिएटली दे देता है, सबसे पहले इमीडिएटली दे देता है। और 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट्स बाद देता है, आफ्टर 5 मिनट्स। और 1 डिग्री अल्कोहल बिना हीट किए नहीं देता, इसे हीटिंग की ज़रूरत होती है। आफ्टर हीटिंग आप लिख लीजिए यहाँ पे, आफ्टर हीटिंग। और अगर अब आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि ये एक बीकर है, ये आपको 3 बीकर दी हुई है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा ऐसे मतलब उन्होंने कहा मैक्सिमम क्लाउडनेस है यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि अब जज कीजिए कि ये कौन सा अल्कोहल है। तो मैक्सिमम क्लाउडनेस है, ये कोई मैं पीवाई क्यों नहीं ले रही हूँ, ये जस्ट मेरा खुद का है हैंडमेड क्वेश्चन अगर आप कहें तो, ठीक है। मैक्सिमम क्लाउडनेस है इसके अंदर, ये इसमें नो क्लाउडनेस है क्योंकि विदाउट हीटिंग बात हो रही है ना, अभी हीट नहीं हुआ है, नॉर्मल बात कर रहे हैं वो, ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल में हल्का हल्का क्लाउडनेस है, मतलब वो अभी आफ्टर सम टाइम ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है। तो आप ऐसे जज कर सकते हैं, मैक्सिमम क्लाउडनेस है तो टर्बिडिटी इमीडिएटली किस में आती है, 3 डिग्री अल्कोहल में आप जज कर लेंगे। नो क्लाउडनेस है, ओनली हीटिंग पे आती है 1 डिग्री अल्कोहल, तो बस आप जज कर लेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल है। वैसे ही 2 डिग्री, और हमें पता लग जाएगा कि इसमें टर्बिडिटी कम है और 5 मिनट्स बाद आती है। टाइम ले रहा है टर्बिडिटी लाने में, 5 मिनट लग रहे हैं, कुछ समय लग रहा है, सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इफ दे से देन वी विल choose 2 degree alcohol. So this was all about Lucas test. Let us begin with our Victor-Meyer test. Victor-Meyer test. Victor-Meyer test. This is also so simple. इसमें हमने हमें 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ हम इसे टेस्टिंग करेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें ऐड करना होगा P+I2, फिर AgNO2 एंड देन वी हैव HNO2। इन तीनों कंपाउंड्स को हम एक एक करके रिएक्ट करवाएंगे। ये तो कंपाउंड नहीं है, ये एडिशन है, एक फॉस्फोरस और एक आयोडीन है, और ये AgNO2 HNO2, ठीक है। जो हम इन्हें रिएक्ट करवाएंगे ना, तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं और कैसे कैसे डिफरेंस पता लगता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा RCH2H। R का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे आप CH3 मान सकते हैं, और ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैंने आपको बताया ये तीनों यूज़ होंगे, तो सबसे पहले P+I2। अब ये OH यहाँ से हट जाएगा और ये I यहाँ पे प्लेस ले लेगा इसकी, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी RCH2I, नॉर्मल हेलोल्केन जैसे हमने बनाना सीखा है। आगे हम ऐड करेंगे जी AgNO2। क्या ऐड करेंगे, AgNO2, गॉट इट। आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास I यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे NO2 आके लग जाएगा। और आप कहो कि अगर सीधा ही हटाना है तो हम सीधा ही ये क्यों लगा लेते, तो फिर वैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगी। RCH2NO2, ठीक है। अब यहाँ से HNO2 हम ऐड कर देंगे और H2O को निकाल देंगे। अब आप ये जो H2 है, H2 और यहाँ से एक O, ये H2O और ये निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा R, यहाँ से H2 निकल जाएगा C, और यहाँ पे भी एक O निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा NOH, यहाँ पे अटैच हो जाएगा जी, डबल बॉन्ड हो जाएगा NOH, ठीक है। क्योंकि कार्बन को अपने बॉन्ड पूरे करने हैं और ऑक्सीजन उसका बहुत ही पक्का दोस्त है, तो उसके साथ अपनी सारी दोस्ती याद डाल लेगा और दो हाथ शेयर करेगा उसके साथ। लोगों के साथ इन दो ये इसके पक्के दोस्त नहीं है, तो इनके साथ हल्का फुल्का हाथ शेयर करेगा। तो इसका नाम क्या होता है जी, नाइट्रोलिक एसिड। आप याद रख लें, नाइट्रोलिक एसिड नाम है इसका, नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। और जब रेड कलर इन प्रेजेंस ऑफ एल्कीन, इसका कलर रेड होता है कब होता है जी, जब एल्कीन होता है। अगर एल्कीन हो तो रेड कलर देता है ये, तो हमें पता लग जाएगा कि जब यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल में इतनी सारी चीज़ें, मटर पनीर आलू डाल के जब हमारे पास एक एल्कीन फॉर्म होता है तो उसका कलर रेड होता है, ठीक है। अब ऐसे ही इसको लास्ट पे हम सम अप करके लिखेंगे, ठीक है, कि कैसे ये बन रहा है। अब हम डालेंगे जी इसमें R2 का मतलब कि CH3 दोनों, ठीक है जी। मैं पूरा लिख रही, काफ़ी बेस्ट अप सा लगता है वो। R2CH2 को आप ऐसे समझ लें कि ये है CH3 CH2 CH, गॉट इट। ये कुछ
ऑकवर्ड या कुछ और नहीं है, ठीक है। सिमिलर हम यहाँ पे P+I2 मिक्स कर देंगे, इसके अंदर मटर मिक्स करेंगे तो ये OH हट जाएगा और मटर जगह ले लेंगे, R2CHI। फिर इसमें बोरिंग सा AgNO2 ये हट जाएगा, इसकी जगह से NO2 आ जाएगा, R2CHNO2। और फिर लास्ट में हमारा प्यारा सा HNO और H2O हट जाएगा। वैसे ही H और इसके साथ HNO2, डोंट, इट वॉज अ मिस्टेक, ओके। ये बन जाएगा R2C, क्योंकि यहाँ पे एक H है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी H2O निकालना है, एक ये H निकलेगा और एक यहाँ से H निकल जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ NO बनेगा, NO। और यहाँ पे NO2। अब आप कहोगे जी यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, नहीं जी, यहाँ पे देखिए 1 2 बॉन्ड्स है ना R2 के पास, तो ये 2 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ भी, यहाँ पे इसका CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, तो ये क्या बनेगा हमारा एल्कली। ये एल्कली है ना हमारा, ये एल्कली है एक, ये जो बॉन्ड हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसे हम एल्कली कहते हैं, ठीक है। ये मतलब एक टाइप ऑफ एल्कली है, तो इसका कलर ब्लू हो जाता है जब हम 2 डिग्री अल्कोहल को इतने सारे मटर पनीर आलू डाल के करते हैं, मिक्स करते हैं और सब्जी बनती है, तो उसका कलर ब्लू होता है। तो वो एल्कली का कलर क्या होता है, प्रेजेंट, मतलब एल्कली के प्रेजेंस में इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। गॉट इट। फर्दर हमारा फिर वही बोरिंग सा कारनामा सब्जी बनाने का, मटर पनीर आलू भी, ठीक है। और P+I2 बिगिन द OH हट जाएगा भाई, और CI वही बोरिंग सा पनीर डालो, नहीं बोरिंग नहीं होता, पंजाबी फैमिली में सबसे ज़्यादा खाते हैं, ठीक है जी। R3CNO2 लग जाएगा, जगह ख़त्म हो गई है, कोई बात नहीं, पूरा कर देंगे। H2O ही निकल पाएगा क्योंकि बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाएगा, और ये इसके आगे कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। बस इतना ही सारा, इतना तो काफ़ी गंद बच गया, पर आई होप यू गाइस विल एडजस्ट, ओके। सो 3 डिग्री, अब हमें सब समझ में आ गया, ओके। यहाँ ल्यूकस टेस्ट थोड़ा इजी लगता है, ये थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लगता है, पर आप इसे 2 बार करोगे ना, मैक्सिमम 2 बार, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल में नो रिएक्शन, 3 डिग्री अल्कोहल में नो रिएक्शन, 2 डिग्री अल्कोहल में ब्लू कलर देता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। और 1 डिग्री में नाइट्रोलिक एसिड फॉर्म होता है, एल्कलीन फॉर्म होता है, और इसका कलर क्या देता है जी, रेड कलर देता है एल्कलीन की फॉर्मेशन में, एल्कलीन। तो याद रख लीजिए 3 डिग्री में अगर मटर पनीर आलू डालें तो नो रिएक्शन, 2 डिग्री में मटर पनीर आलू मत लिखाना, यहाँ मटर पनीर आलू सीधा कांटा सब्जी का बच जाए आपके पेपर में, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। 3 डिग्री में नो रिएक्शन, 2 डिग्री में ब्लू एल्कली का नो ब्लू मतलब ब्लू कलर फॉर्म होता है, तो हम जज कर सकते हैं 2 डिग्री है। और 1 डिग्री में रेड कलर फॉर्म होता है, तो हम जज कर सकते हैं, और एल्कलीन हो तो रेड कलर फॉर्म होता है, और जब हम जज कर सकते हैं कि क्या है ये 1 डिग्री एल्कोहल। वही मेरा बोरिंग सा बीकर वाला फॉर्मूला एग्जाम्पल, ये मेरे पास 3 बीकर हैं, इसमें क्या है कि हमने इतने मटर पनीर आलू डाले हैं और यहाँ पे कोई सब्जी नहीं बनी है, तो आप जज कर लोगे कि 3 डिग्री है, नो रिएक्शन यहाँ का फॉर्म हो रहा है। और इसमें कह दें कि ब्लू कलर की सब्जी बन गई है, ब्लू कलर का हमने यहाँ सारा सामान डाला था, तो हमारा ब्लू कलर की सब्जी बन गई, तो आप क्या दोगे जी, ये 2 डिग्री अल्कोहल था इसलिए ब्लू कलर की सब्जी बनी है। भाई बंदा पूछने वाला हुए कि हमसे पूछे कि मटर पनीर में भाई अल्कोहल कौन डालता है, सबसे पहली बात, पर कोई बात नहीं, ठीक है। एल्कलीन, अगर यहाँ पे एल्कलीन फॉर्म होगा तो रेड कलर होगा, तो आपको कहे कि ऐसे हमने इतना मटर पनीर आलू डाल लिया और इसमें रेड कलर फॉर्म हो गया कि अब आप जज मारिए कि कौन सा अल्कोहल हो सकता है, तो पी के तो जज नहीं मारोगे, टल्ली होके तो बताओगे नहीं, तो सीधा बता देना जी मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, ऑर्गेनिक पढ़ रखी है, तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, ठीक है जी। इतना ही हमारा था। विक्टर मेरा टेस्ट थोड़ा अजीब लिख दिया मैंने, बट सॉरी, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, नहीं तो लेट मी शो यू माई क्लियर नोट्स फ्रॉम दैट फॉर अ सेकेंड। नोट्स में लास्ट में शो कर दूंगी इकट्ठे ही सभी टेस्ट के। अभी हम आइडोफॉर्म टेस्ट पे पहुंचते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इस पर तारा लगा लें। आइडोफॉर्म टेस्ट, तारा क्या, सूरज भी लगा लें, चंदा मामा भी लगा लें, सब कुछ लगा लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और इस टेस्ट में है भी कुछ नहीं,
बिलीव मी, इस टेस्ट में कुछ नहीं है। जो भी जिस भी कंपाउंड में CH3 CH और OH होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, दैट्स इट। यही है सिर्फ आइडोफॉर्म टेस्ट में, बिलीव मी सिर्फ यही है। बट इसका छोटा सा रिएक्शन, अब आप कहोगे जी ये तो इतना ही था, बट कोई बात नहीं, इतना सा एडजस्ट मार सकते हैं। अब आपको कि इसमें ये बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो आप देखिए, इसको ओपन करिए, CH3 CH, यहाँ H है और यहाँ OH है, मतलब मैंने टेढ़ा करके लिख दिया ताकि आपको पता लग जाए ये बन रहा है ना बॉन्ड, समझ रहे हो ना। तो ये इसका ये हम यहाँ पे +I2NaOH, हमें पता है कि ये करता है, पर फिर भी प्रूफ तो करना है ना। जनता प्रूफ मांगती है, सबूत मांगती है। CH3CH2OH plus I2 plus NaOH. This is a sodium hydroxide. This is a base, and this will form CHI3. This is iodoform. And this forms yellow PPT. एकदम सूरजमुखी जैसे। प्लस हमारे पास फॉर्म हो जाता है जी HCOONA प्लस पानी ढेर सारा प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड। गॉट इट। ये हमारे पास सब, इसे रिपीट कर लेते हैं हम। हमने CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल लिया, उसमें I2 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री अल्कोहल लिया, उसमें हमने आयोडीन प्लस NaOH प्लस तो इसका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, CHI3 आयोडोफॉर्म प्लस HCOONA प्लस H2O पानी बना और NaI बन गया। ठीक है, पानी कैसे बना, ये O यहाँ से H2 डबल H एंड O। ठीक है, यही हमारा है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, आपको पूछ लेता है ये ऐसे कंपाउंड दे देता है कि क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, तो हम इसे अभी प्रूव कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। वेट अ मिनट। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रही हैं, अब इसके साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है, एक प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन है ना, तो ये है एक प्रोपेनॉल। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला सवाल ये आ गया, तो आप क्या कहेंगे कि जी नहीं, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। अब आप कहेंगे सीधा सीधा तो बन रहा है, CH3 है और ये CH है और ये हमारा OH है, सीधा बन जाएगा। जी नहीं, आप गौर फरमाइए, CH3 ये बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन होने चाहिए, ये ऐसे दूर नहीं जाएगा, इससे बिल्कुल दोस्ती पक्की वाली होनी चाहिए, इकट्ठे रहने चाहिए, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला होना चाहिए। बट ये इससे दूर है। अगर यहाँ देखें तो एक H कम है, तो ये प्रोसीड नहीं करेगा और ये गलत हो जाएगा। अब मिथेनॉल को देख ही लेते हैं। मिथेनॉल में भाई वो उसका कोई दोस्त ही नहीं है, बस वो 2 ही जने हैं, कोई तीन तिगाड़ा नहीं बन रहा। CH3 है, ये H इधर है और ये H इधर है, बट यहाँ पे उसकी CH3 तो नहीं है ना, ये नहीं है, तो इसका तो कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा। क्या हमने पीछे पढ़ा है कि CH3 CHOH ऐसा बॉन्ड हमारे पास होना चाहिए तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट करेगा। जी ये बिल्कुल नहीं कर रहा। मिथेनॉल भी गलत है, यहाँ पे सीधा ही दिख रहा है कि हाँ जी ये दोनों साइड कर रहा है, दो दो दोस्तियाँ हैं भाई इसकी, हाँ बिल्कुल सच, सीधा इतना आसान है। देख लीजिए यहाँ पे भी सीधा बॉन्ड बन रहा है और यस दिस इज करेक्ट। यहाँ पे जब भी लॉन्ग चेन आ जाती है ये आइडोफॉर्म टेस्ट बंद हो जाता है, ज़्यादा दर नहीं। CH3 CH2OH बिल्कुल देता है ये आइडोफॉर्म टेस्ट। जब ज़्यादा लंबी चेन आ जाती है ना, तो अब सीधा ही छोड़ दो, यहाँ पे भी लंबी चेन थी, छोड़ दो। प्रोपेनॉल, इथेनॉल के बाद जी देख लीजिए, इथेनॉल देता है, इथेनॉल के बाद जितनी भी लंबी लंबी सीधी लॉन्ग चेन आ जाए तो आप उस पर कांटा मार दो बिना देखे, सीधा कट कर दो। ऐसे नहीं कि ब्रांचिंग आ जाए तो मैं साथ नहीं देने वाली। अगर आपके पास ऐसी लंबी चेन आ जाए गाड़ी रेलगाड़ी जितनी, तो आप सीधा कांटा मार सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो है इथेनॉल की। ठीक है, मिथेनॉल भी देता है, इथेनॉल देता है, बाकी सब नहीं देते अकॉर्डिंग टू मी। ओके, अब हमारे पास है लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्यारा सा रिएक्शन विद CU प्लेट। ये तो छोटा सा रिएक्शन है, ये तो कहेगा मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये खुद ओवर थिंकिंग करते करते मर गया बेचारा, क्योंकि इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मेरे पेपर में कभी नहीं आया ये। ठीक है जी, तो बिगिन, लेट अस बिगिन। सबसे पहले प्यारा सा वही जिसके साथ हमने मटर पनीर बनाया था, 1 डिग्री अल्कोहल, इसके अंदर हमने CU प्लेट यूज़ की है विद कितना टेम्परेचर 673। फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको याद ना रहे कि कितना टेम्परेचर था तो आप सीधा हाई टेम्परेचर लिख सकते हैं, कुछ गलत वलत मत लिखाना। CH3CHO क्या बन गया, एल्डिहाइड। सबसे पहले तो हम ना इसका वही कर लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल क्या देता है जी,
एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री कीटोन देता है, 3 डिग्री एल्कीन देता है। सीधा आपसे पूछ ले भाई, बिक्कर वाली वही पुरानी कहानी, ये है हमने इसमें मटर पनीर बनाना था, हमने इसी में CU का पांडा यूज़ कर लिया। सॉरी माई पंजाबी एक्सेंट इज़ सो बोरिंग। इसमें हमने CU का कोई वेस्ली यूज़ कर लिया, तो भाई एल्डिहाइड फॉर्म हो गया तो कहोगे जी 1 डिग्री है, कीटोन फॉर्म हो गया तो 2 डिग्री है, एल्कीन फॉर्म हो गया तो 3 डिग्री है। नॉर्मल बस अभी फॉर्मेलिटी के लिए 3-4 रिएक्शन होंगी। अब 2 डिग्री लेंगे, CH3 CH CH3 OH, वही दोबारा आप इसे ऐसे मत लिखाना पेपर में भाई, 2 डंडियाँ मारी थी यूट्यूब पे वही छाप देते हैं, CU प्लेट और ये यहाँ पे रिपीट में है, ठीक है। CH3 क्या बोला, कीटोन, कीटोन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है जी, कीटोन ही है, एसीटोन वेरी फेमस, ठीक है। और आगे वैसे ही सिमिलर सा वही 3 डिग्री 2 डिग्री ये 3 डिग्री, ठीक है, वही सिमिलर सा वही 2 लिख 3 डिग्री अल्कोहल में CU प्लेट और 673 केल्विन देंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन। सॉरी दिस इज़ अ डबल बोन, माई हैंड राइटिंग इज सो बैड नाउ डेज, बट यू गाइज हैव टू एडजस्ट, I'll try my best to be better in my handwriting. So this was all about the 3 tests. Now let us show you the notes so that you can screenshot it. So guys, you can screenshot for Lucas test, and now for Victor Mayer test, Iodoform test. Wait a minute now. और ये CU प्लेट, दैट्स इट। अब आप कहोगे जी भाई इतना सा था काम और आपने इतना टाइम लगा दिया समझाने में, मैं थोड़ा स्लो लर्नर और स्लो टीचर भी हूँ, तो I hope you guys adjust and you guys got the concept I taught you, and I am so glad to teach you. Thank you, thanks a lot, bye, thank you.